हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टॉपिक पढ़ेंगे। मैंने जैसे आपसे कहा था कि अल्टरनेट में अब वीडियोस पढ़ती रहेंगी, तो आप देख लीजिए। आपका जो आपसे वादा करता हूँ वो करता हूँ, ठीक है। जैसे डायलॉग बोला गया है ना, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता उसे डेफिनेटली करता हूँ। वही सेम मेरे साथ भी है, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता ही हूँ, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमको क्या क्या पढ़ना है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और फिर ऑक्सीडेशन कोई भी रिएक्शन है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन मेथड से कैसे बैलेंस करेंगे। और फिर एक दूसरा मेथड है आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये आपके सिलेबस में है, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो हम लोग धीरे धीरे करके इसको पढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, एक साथ में नहीं कि आप सोचिए कि एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप भी बोर होंगे। बोर नहीं होंगे, वैसे मेरे पढ़ाने से आप बोर नहीं होते होंगे, मुझे पता है, क्योंकि तरीका लोगों से थोड़ा सा हटके है और मैं भी हटके हूँ, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, सबसे पहले क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है ऑक्सीडेशन, हेडिंग डाल दीजिए। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है चाहे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस क्या हो, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। तो आप ऐसे लिख सकते हैं पहले, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या इसी में क्या हो, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस, ठीक है। एक ये हो सकता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या इसी का हम लोग दूसरे पार्ट में ऐसे क्या लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या यहाँ पे लिख सकते हो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो उसमें क्या हो ऑक्सीजन ऐड हो, या फिर क्या हो उस कोई आपका मॉलिक्यूल दिया हो, ठीक है, मॉलिक्यूल हो या कोई आपका रिएक्शन दिया हो, उस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, या फिर क्या हो रहा हो हाइड्रोजन निकल रहा हो, ठीक है, रिमूव हो रहा हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। या आप ऐसे बोल सकते हो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट हो, सब्सटेंस हो, या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्सटेंस हो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के केस में हो, ठीक है। दूसरा क्या है रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, इसी का सेम उल्टा लिख लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लिख लीजिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन लिख लीजिए, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दीजिए, इसी का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है।
या फिर क्या कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। ठीक है, या फिर इसी में कह सकते हैं, यहाँ हम लोगों ने क्या लिखा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ लिखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइटम। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव आइटम। ठीक है, ये समझ में आया ना, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। आपका अगर यहाँ से क्लियर है तो आप आगे जो जो भी आपको बताऊंगा सब कुछ क्लियर रहेगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और मैं आपको ऐसे सिखा दूंगा कि मुझे लगता है कि आपको लाइफ टाइम नहीं भूलने वाला, क्योंकि आपको ऐसे जैसे होता है ना कि हर किसी का समझाने का तरीका अलग होता है, तो मेरा भी थोड़ा सा हटके है। ठीक है, मेरा भी समझाने का तरीका थोड़ा सा लोगों से थोड़ा सा हटके है, तो वो चीज़ आपको अभी दिखेगा। जैसे कोई एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, 2H2S प्लस O2, ये क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा 2S, ये सॉलिड फॉर्म में है, और ये भी आपका क्या है, H2S, ये गैस में है, O2 भी गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है। और दूसरा क्या बनेगा, 2H2O, ये किसमें है, लिक्विड में। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक का क्या हो रहा है, इस वाले का देखिए यहाँ पे H है। ठीक है, और यस क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। यहाँ से ये इस पे जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे H निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे क्या है, O2 है, O2 में क्या हो रहा है, इस वाले में देख रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है, H ऐड हो रहा है। तो ऐड होने का हमने क्या किया है, जहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ना, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में H2 आपका ऐड हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ये समझ में आया ना, दोनों का एक ही साथ में मैंने बता दिया, ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, दोनों का, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हो गया, नोट हो गया। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, जैसे कोई दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये क्या है, ये गैसियस फॉर्म में है, और H2।
तो ये H2 ऐड होने से ही आपको पता क्या चल जा रहा है कि इस रिएक्शन में रिडक्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कहीं कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ H2 होने से आपको तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा CH3 बॉन्ड CH3। तो इसका ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। एक और है, एक दूसरा है, उसमें लिखेंगे आप 2HgCl2 प्लस SnCl2। ये आपका बन जाएगा Hg2Cl2 Hg2Cl2 प्लस SnCl4, ठीक है, SnCl4। तो इस वाले में देख रहे हैं आप, यहाँ से देखिए यहाँ पे जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इस वाले में देखेंगे तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम यहाँ पे कम हो रहा है ना, देखिए, तो ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी आपका आएगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के टर्म में कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चेक करेंगे, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन in terms of इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखिए, ये वाला आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी आपको आपके सिलेबस में है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो अगर ये चीज़ आपको नहीं पता रहेगा, आप बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन आपसे हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या कर रहा हूँ, ये भी आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन में इसमें होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन, ठीक है। या इसी में आप लिख सकते हो डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इसी का दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, रिडक्शन का, यहाँ क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या यहाँ पे आप लिख सकते हो इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये क्या हो गया, ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के उसमें हो गया। जैसे अभी मान लो यहाँ पे कोई Na दे दिया गया है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na+ आ जाएगा, और Na+ आया है तो ये क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ऑक्सीडेशन। अगर मान लो जैसे Cl2 दिया है, ठीक है, यहाँ Cl2 दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा 2Cl-, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया ना कि ये Na था, Na+ हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पे क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, Cl2 से 2Cl-, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है। ठीक है, इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। समझ में आ रहा है ना, जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखो इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्योंकि इससे न्यूमेरिक आपका आता है कि बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन, और बाई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछेगा कि ऑक्सीडेशन मेथड से बताइए। तो ऑक्सीडेशन मेथड तो आसान है, जल्दी से हो जाता है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या होता है, उसमें H2O ऐड करेंगे, अब उसमें भी पूछेगा एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, तो फिर उसमें आपको जब एसिडिक मीडियम पूछेगा तब के लिए कौन सा केस लगेगा, बेसिक मीडियम बोलेगा तब कौन सा केस लगेगा, वो अभी आपको आगे मिलेगा। पहले इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, हुआ। इसमें लिखिए रेडॉक्स रिएक्शन, हेडिंग डाल दीजिए, रेडॉक्स रिएक्शन in terms of electron transfer, in terms of electron transfer, in terms of electron transfer। ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, जो अभी हमने लिखा है वही चीज़ें फिर से लिखना है। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन बोल रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, दोनों। जैसे रिएक्शन रहेगी, दो रिएक्शन रहेगा, एक में ऑक्सीडेशन होगा, जैसे मान लो दे दिया Na+Cl- ऐसे करके दिया रहेगा, तो यहाँ फिर बनेगा वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, उधर भी कुछ ना कुछ आपको मिलता रहे, दो पार्ट में मिलेगा, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। ठीक है, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें हम लोग लिखेंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पीसीज, एनी स्पीसीज। और रिडक्शन में क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज।
ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन दिया हुआ है 2Na, ये सॉलिड फॉर्म में है, प्लस यस सॉलिड में, और ये रिएक्शन क्या कर रहा है, Na2S बना रहा है, Na2S, ये सॉलिड। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, ये आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से कंपेयर करोगे इसमें तो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसी को आप लिखो, और इसमें क्या देखो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Na यहाँ था, ठीक है, यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, Na2S बना। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसी को आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन। और इसमें क्या हुआ, सॉलिड है, ये सल्फर सॉलिड में है, और यहाँ पे Na2S बना है, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसी को आप बोल सकते हो रिडक्शन, ठीक है। तो ये इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इसको नोट करिए जल्दी से। हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपके पेपर में पूछता है, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये, और रिड्यूसिंग एजेंट ये आपसे पूछा जाता है, या आपसे पूछ लिया जाता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद एक आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोलता है। और वो भी किसका, ऐसे सिंपल वाले का नहीं बोलेगा, आपको दे देगा जो आपको कोऑर्डिनेशन वाले ऑक्सीडेशन नंबर निकाले जाते हैं वो वाला दे देगा आपको, या कभी कभी सिंपल भी दे देता है। तो वो आपसे पूछ लेगा कि इसका निकालिए, या आपसे बोल देगा कि K2SO4 में S की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो निकाल के उसको स्ट्रक्चर से तुम लोग डिटरमाइन करोगे। वैसे अगर डिटरमाइन करोगे तो कभी कभी नहीं आता है, गलत हो जाता है, क्योंकि अभी जो H2S ऐसे मतलब उसी का हाइड्रोजन सल्फाइड, या अभी जैसे आगे आता है आपको H2 पेरोक्साइड वाले जो होते हैं उसमें दिक्कत कर जाता है, क्योंकि पेरोक्साइड के केस में -1 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो फिर वहाँ पे गलत हो जाता है लोगों से। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स लिखिए, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। फिर इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, द एलिमेंट आर कंपाउंड ड्यू टू विच, जैसे होता है ना ये शॉर्ट में इसको लिख सकते हो, या हम लोग ऐसे लिखेंगे द एलिमेंट
due to which the element due to which the oxidation takes place, the oxidation takes place, oxidation takes place, the oxidation takes place, and they itself and they itself reduced they itself reduced are known as, they reduced itself are known as, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, देखिए इसमें उल्टा होता है कि ये जिसमें आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो रिड्यूसिंग का काम करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग का काम करेगा। ठीक है, वो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइजिंग, और दूसरा क्या करेगा, रिडक्शन वाला क्या करेगा, वो खुद को ऑक्सीडाइज्ड करेगा। इसमें लिखिए सेकंड वाला, सेकंड में रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग में डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही समझ में आ रहा है ना, जैसे क्या होता था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पे क्या है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन वाले में क्या होता था, रिडक्शन होता था, लेकिन यहाँ इसका उल्टा है, रिडक्शन और रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन और रिड्यूसिंग में डिफरेंस है। इसमें क्या होता था, जैसे रिडक्शन का क्या होता था, वहाँ पे क्या होता था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट कर रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे थे या प्राप्त कर रहे थे। उल्टा होता है इसका, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नहीं फिर आप गलत करके आएंगे। आप कहीं परिभाषा ऑक्सीडेशन वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिख के आएंगे, गलत हो जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, द एलिमेंट आर कंपाउंड, द एलिमेंट आर कंपाउंड ड्यू टू which the reduction takes place, the reduction takes place and they itself oxidized are known as reducing agent, reducing एजेंट। ठीक है, इसी का उल्टा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हो रहा है उसका उल्टा ये है, रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग में क्या हो रहा है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू which द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड दे इटसेल्फ रिड्यूस, खुद को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या है,
डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो जाएगा, द एलिमेंट आर कंपाउंड, चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड हो कोई, ड्यू टू विच द रिडक्शन टेक्स प्लेस एंड दे इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कोई दिया है, ए दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, प्लस B2+, ए की ऑक्सीडेशन 0 है और यहाँ B2+ है, ये क्या हो जाएगा, A2+ हो जाएगा प्लस B0 हो जाएगा। अब इसी का क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग कर रहा है एक का, इधर से देखोगे ये क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ये खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो एक का क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन, इसका बोलोगे तो ये रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, बहुत तेज़ी से नोट करिए। हो गया, देखो मेटल एक्टिविटी सीरीज, मेटल एक्टिविटी सीरीज, मेटल एक्टिविटी सीरीज में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए मेटल एक्टिविटी सीरीज, इसके पहले आप मेटल एक्टिविटी सीरीज के पहले आप जान लीजिए, जैसे हु विल गिव इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा, जिसके पास अधिक होगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं दान कौन देता है, जिसके पास पैसे होते हैं ना, दान कौन देता है, जिसके पास पैसे। अब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो तुम दान क्या दोगे, किसी को दान क्यों दोगे, तुम खुद से जूझ रहे हो कि यार पैसे कहीं से अरेंज हो जाए, या आप सोच रहे हैं कितना जल्दी प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है, तो आप कैसे किसी को पैसे दे पाएंगे जब आपके पास पैसे अधिक होंगे। जैसे मेरे पास अभी फ़िलहाल तो अधिक नहीं है, लेकिन आप लोगों से अधिक है। ठीक है, तो मैं दान नहीं देता हूँ, बल्कि मैं मतलब अगर कोई भूखा है तो उसको खिला देता हूँ, पैसे देने का काम नहीं करता हूँ। वो अच्छी बात नहीं है कि किसी को पैसे दे दो, वो जाके अगर तुम उसको पैसे दे दिए, अपना एक्टिंग करके उसने दिखा दिया कि मैं बहुत गरीब हुई हूँ, पैसा दिया आपने, गया 3-4 लोगों से लिया, 10-10 रुपये करके, ऐसे 7-8 लोगों से लिया, हो गया 80 रुपये, लेके आया क्वार्टर और पीना शुरू कर दिया, फिर पड़ा है किनारे अपनी दूसरी दुनिया में मस्त है। तो वो चीज़ नहीं करना है। इसीलिए आप किसी को अगर पैसे आप देना भी चाह रहे हैं तो आप कुछ खरीद के उसको दे दीजिए, खिला दीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो यह सेम यहाँ भी है, यहाँ भी सेम ऐसे ही है। यहाँ आपको क्या देखना है, पैसे आपके पास हैं नहीं तो आप दान दे नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पहले मेटल एक्टिविटी सीरीज है कि कैसे हम लोग किसको सबसे पहले लिखेंगे, किसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले हो जाएगा, या मेटल एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या हो जाएगा आपका, ये आएगा जैसे के पोटेशियम, फिर इसके बाद सोडियम, फिर इसके बाद कैल्शियम, फिर इसके बाद आपका आएगा मैग्नीशियम। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को लिख रहा हूँ, ये नहीं कि आप मैं पूरा लिखूँगा, पूरा नहीं लिखने जा रहा हूँ। एल्युमिनियम, जिंक, Zn, Fe, Pb, H हो जाएगा H, फिर उसके बाद कॉपर, Au और Ag, ठीक है। ये उल्टा हो गया, ये Ag ये होगा, ये Au होगा, Ag Au। वैसे भी Au आपको पता है महंगा है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनका ऑर्डर ये है। अभी कुछ और भी चीज़ें हैं लेकिन आपको जितना यूज है उतना मैंने लिखाया है, ठीक है। तो आप ये मत बोलिएगा सर ये वाला छूट गया, छूट नहीं गया, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको ये देखना है। यहाँ से आप क्या बताएंगे, मेटल एक्टिविटी सीरीज से ही आप देख के बताएंगे कि किसकी क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। या आप जैसे कोई आप सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग एक बीकर ले लिए, बीकर लिया, इसमें एक रॉड डाल दिया। रॉड किसकी है, एक रॉड हमने डाला। अब ये रॉड किस चीज़ की है, तो ये रॉड आपकी जिंक की है। अगर मान लीजिए ये जिंक की रॉड है, Zn रॉड, ठीक है। Zn लिख दिया हूँ, Zn मतलब आप समझ जाइए जिंक रॉड। और इसमें सॉल्यूशन किस चीज़ का रखा हुआ है, ठीक है। ये जिंक की रॉड है, इसमें सॉल्यूशन क्या रखा है आपका Cu कॉपर का है, ठीक है। या CuSO4 आप बोल सकते हो, या कॉपर नाइट्रेट का आप सॉल्यूशन भर सकते हैं, या CuSO4 है, ठीक है, CuSO4 का है। तो इसमें क्या होगा, इसके लिए रिएक्शन हम लोग लिखेंगे। तो रिएक्शन क्या बनेगा आपका, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या बनेगा, Cu प्लस Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। Zn यस प्लस कॉपर 2 प्लस, ये क्या बनेगा कॉपर प्लस Zn 2 प्लस। अभी यही आप जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो यही चीज़ें आप फिर आपको मिलेंगी, ठीक है। मेटल एक्टिविटी सीरीज और ये जिंक रॉड, CuSO4 सॉल्यूशन। अभी एक दूसरा अगर कॉपर की रॉड ले लीजिए और ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगी ही नहीं। यहाँ अगर आप क्या कर लीजिए, यहाँ आप क्या करिए, ये जो आपका रॉड है ये आप क्या कर दीजिए कॉपर का ले लीजिए, Cu रॉड। और इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है ये आप जिंक का ले लीजिए, या यहाँ CuSO4 ले लीजिए, या कॉपर नाइट्रेट भी ले सकते हैं। कोई भी सॉल्यूशन आप ले रहे हैं, ZnSO4 अगर मान लीजिए ले रहे हैं, तो इसकी रिएक्शन अगर आप सोचिए कि ऐसे हम कर देंगे कि Zn कॉपर प्लस ऐसे करके लिख लीजिए Zn 2 प्लस, क्योंकि यहाँ इसको तोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा Zn 2 प्लस आएगा ना। तो यहाँ Zn 2 प्लस प्लस कॉपर ऐसे कराओगे तो ये रिएक्शन नो रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन नहीं करेगा। नो रिएक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, Zn का पोजीशन देखिए और कॉपर का पोजीशन, तो Zn का ज़्यादा है, तो Zn का इस फॉर्म में ना हो कि Zn का इस फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे नो रिएक्शन होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, बहुत बड़ा लंबा लेक्चर नहीं लेंगे, छोटा छोटा करके आपको बताते रहेंगे।
क्योंकि लंबा लेक्चर रहेगा, आपको भी थोड़ा, जैसे आप अभी कहीं ना कहीं गए रहेंगे तो वहाँ से आने में आपको लेट हुआ तो क्लास लेने में आपको भी प्रॉब्लम ना हो, तो छोटे छोटे करके हम लोग पार्ट बाई पार्ट करके हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इसके बाद आपको पढ़ाऊँगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन और बैलेंसी में डिफरेंस क्या होता है। फिर उसके बाद आप लोगों का आता है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, या रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के रूल्स क्या हैं। फिर उसके बाद आपका आएगा बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और बाय ऑक्सीडेशन मेथड। यही आपका लास्ट टॉपिक होगा। और क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस करवाएंगे कि कितने क्वेश्चन हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस आप नहीं किए रहेंगे एग्ज़ाम में आपसे नहीं हो पाएगा। किसी भी टॉपिक का आप क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं आप नहीं कर पाएंगे। मेरा दावा है कि आप नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे सोचिए कि बस ऐसे रीड करके चले जाएं, हाँ ये होता है ये होता है, तो एग्ज़ाम में भी वो भी कहेगा कि आप हमको रीड किए हैं तो आप रीड कर लीजिए, आपके दिमाग में आने वाला नहीं हो। ठीक है, दिमाग में आने वाला नहीं हूँ इसलिए क्योंकि अगर आपने कहीं थोड़ा सा भी ऐसे लिखा है, आपने किसी कॉपी में थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया है तो आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करेगा कि हाँ हमने इस पेज पे ये चीज़ लिखा था, तो वो चीज़ अगर आपको याद रहेगी अपने आप कर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।